अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको 7B एक्सरसाइज से 8 क्लास है न्यू काउंटडाउन बुक। क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो इसके कितने सम्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 सम्स इसके कंटिन्यूड प्रोडक्ट के। इससे पहले जो हमने करा था वो करता मल्टीप्लाई द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय सेकेंड, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो 3 टर्म्स आपके पास यहाँ गिवन है, 3 एक्सप्रेशन गिवन है आपको। 7 क्वेश्चन है m+1, m-2, m+3। ओके, और इनको क्या कराना है बेटा? प्रोडक्ट कराना है, यानी कि मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट और एक ही बात है बच्चों। तो हम पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं, उसके बाद आपकी बात करते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों सॉल्व और ब्रैकेट्स बना देंगे x+1। ठीक है, ब्रैकेट कॉमा हटा के मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो। डॉट मीन्स ही मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, m-2, ठीक है, डॉट m+3। तो करना क्या है बच्चों? आपने इसको वेट कराना है और आपने इन दोनों को पहले, दो एक्सप्रेशन को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखना है। ओके, तो हम सबसे पहले x+1 को एज इट इज़ रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फॉइल मेथड के थ्रू। फॉइल मेथड क्या होता है? नया वर्ड है FOIL। फॉइल मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट नंबर जो होता है इंटीरियर, यानी कि अंदर के जो नंबर होते हैं ना, अंदर जो घीवीन है, उसकी फर्स्ट टर्म पहले पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकंड जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई होगी, और इंटीरियर जो नंबर होते हैं ना, जो बाहर होते हैं या ब्रैकेट्स के बाहर होते हैं, वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं। ये याद रखना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। m से मल्टीप्लाई होगा, तो m को m से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, पेंसिल से लगा देती हूँ निशान, क्योंकि आपको पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करना आ गया है। m को पहले करना है m से मल्टीप्लाई। तो m से कितने होते हैं बच्चों? जल्दी बताओ। m²। क्या होते हैं बच्चों? m², यानी कि 2m। ठीक है, अब m अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो डायरेक्ट करा रही हूँ, पहले मैंने देखो ये करवाया था m, फिर मैं ब्रैकेट उतार रही थी m-2, फिर मैं उतार रही थी -2, और अगेन ब्रैकेट उतार रही थी। आपको पता है थोड़ा लंबा हो जाता है। अब बड़े हो गए हो, अब आप 6 क्वेश्चंस करके आ गए हो और 7वां क्वेश्चन है अब आपका। इसका मतलब ये हुआ आपको अब मल्टीप्लाई करना आ गया। अब इस तरीके से मैं आपको ना भी बताऊँ ना, आपको समझ आ रहा होगा। पहले हम m से m को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देन m से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 3। m ने m को मल्टीप्लाई करा, फिर m ने मल्टीप्लाई करा किसको बेटा? 3 को। तो m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3m। ठीक है, समझ आ रहा है? और अगर नहीं समझ आ रहा तो बेटा ये वाला फॉलो कर सकते हो आप। m लिखो पहले, ठीक है, फिर पूरा ब्रैकेट उतारो। ओके, उसके बाद उतारोगे -2 और फिर पूरा ब्रैकेट उतारोगे। जो दिल चाहे करो, जो आसान लगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसलिए करा क्योंकि आपको मुझे लग रहा आ गया होगा। अब बारी है -2 की। ठीक है, अब -2 की बारी है। m को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ m को, ये वाले m को भूल जाओ। ठीक है, अब हम करेंगे किसकी बारी है? -2 की। तो बेटा ये हटा दिया हमने, -2 करेगा मल्टीप्लाई m को पहले, और फिर -2 मल्टीप्लाई करेगा 3 को। सही है, तो करवाते हैं बच्चों। माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, m 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m आ जाएगा, फिर अगेन माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है बेटा? माइनस। और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो 2 3 से क्या हो जाएगा बच्चों? 6। ईजी हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब सॉल्व करते हैं बेटा, और यहाँ पर है हमारे पास x+1। ओके, m², ये भी 3m के साथ है, 2 भी m के साथ है। दोनों सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम होता है तो सॉल्व हो सकते हैं। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 1 नहीं लिखते ना, बिल्कुल नहीं लिखते 1, हम सिर्फ वेरिएबल उतारते हैं जो है m। अब देखो बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है? प्लस, तो प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसके साथ है? प्लस के साथ। अब उतारेंगे 6। चलें, ओके। अब करना है इस टर्म को, x को m से भी एंड 6 से भी। तो करते हैं बच्चों, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अब है कि आप अब खुद से करने लग गए हो। x से m से मल्टीप्लाई होगा, फिर x से m से
एंड x जो है वो 6 है। तो बेटा अगला स्टेप क्या है बच्चों? अगला स्टेप है बच्चों m है, हमने x लिखा था पहले, लेकिन m + 1 है। अब इस ब्रैकेट से m को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? m को पहले m के साथ, ठीक है, फिर m को करेंगे किससे? देखो m को करेंगे m² के साथ, ओके, फिर m को करेंगे अगेन m के साथ, फिर m को करेंगे 6 के साथ। m को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ। तो बेटा करते हैं। तो m1 है, m2 है, कितने हो गए जल्दी से बताएं? m³ सही है। फिर m1 है कितने हो गए? m2 यानी m²। फिर m को 6 के साथ कर देंगे, साइन माइनस कर तो माइनस ही आएगा। m को 6 के साथ कर देंगे तो आ रहेगा 6m, ओके। उसके बाद है 1। आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओगे। m की बारी ख़त्म हो गई है बेटा, और अब बारी किसकी शुरू होती है? अब बारी शुरू होती है 1 की। तो आप सब जानते हैं जब सब 1 से मल्टीप्लाई होते हैं तो एज इट इज़ आते, सारे के सारे नंबर ऐसे के ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 1 है। 1m² 1m², फिर 1m 1m, m लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 6 1 क्या होता है बच्चों? 6, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? स्क्वायर वाले नंबर एक जगह करना है, विदाउट स्क्वायर वाले नंबर एक जगह करना है। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो m³ यूँ ही है क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है। m² है मेरे पास, इसके साथ कौन सा आएगा? ये वाला m² आ जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या है? 6m और यहाँ है प्लस m, 6m + m और माइनस का 6, ओके बेटा सही है। ये एज इट इज़ क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है जोड़ी। हाँ इसके साथ है 1m कितने हो गए बच्चों जल्दी बताओ? 2m²। एक और एक ही 2 हो गए ना बच्चों। अब -6 और +1 क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। 6m में से 1m निकाल दो, 6m में से 1m निकालो, कितना बचेगा? -5m। बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा। और लास्ट में लिख देंगे बच्चों 6। और बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर है आप 8, x + y, x² - xy x + y², x³ - y, ओके। पहले क्या करना है बच्चों? जी सही समझे, पहले इन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, इसको वेट कराना है। तो वेट करवाते हैं भाई इसको, एक्स वाई सही है। पहले ब्रैकेट्स दे देते हैं सबको, डॉट लगाते हैं और ये उतार लिया हमने क्वेश्चन, और डॉट x³ - y³। अच्छा जी, इसको वेट कराना है, साइड पे रख दें, अभी कुछ नहीं करेगा ये। हाँ जी, अब आते हैं, शुरू करते हैं। काफ़ी बड़े 1 2 3 3 टर्म है और क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x³ - y³। 3 टर्म है, इसका मतलब है ये 3 बार उतरेगा, लेकिन हम डायरेक्ट आपको करवाने की कोशिश करते हैं। चले 3 टर्म ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए एक एक बार उतारते हैं। कभी आप परेशान हो जाओ कि मिस डायरेक्ट करवा रही है, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, जो आपको इजी लगता है वही तरीका हम करवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पहली टर्म लेते हैं बच्चों x², ओके, पुराने वाले तरीके से ही करा रही हूँ। और अगेन ये पहले सबसे पहले उतारेंगे, सेकंड जो एक्सप्रेशन होती है हमारी, हमने ये उतार ली, ठीक है। अगर आपको वो वाला तरीका समझ में आ गया तो वो कर लो, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ जो है ना, अब क्या है हमारे पास? x - y, ठीक है। अब हम उतारेंगे x - y और ये वाला ब्रैकेट। देखो दोनों तरीके करा दिए, डायरेक्ट भी आ गया और मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाया आपको। जो दिल चाहे करो, लेकिन जो समझ आए वो करो, तरीके तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। मैंने क्या करा बच्चों? ये उतारा, पूरा ब्रैकेट उतार लिया। फिर दूसरा उतारा नंबर -xy, दूसरा पूरा ये ब्रैकेट पूरा उतार लिया। y² उतारा, पूरा ब्रैकेट उतार लिया। 3 बार उतारा क्योंकि 3 टर्म थी, ठीक है। एज इट इज उतरेगा ये बच्चों, थोड़ा लंबा है लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं होती इसमें। x यहाँ पर है, यहाँ पर 3 x हैं, कितने हो गए बच्चों जल्दी बताओ? 2 और 3 कितना होता है बच्चों? 5। माइनस का साइन है, माइनस आ गया। x² एज इट इज़, y³ इसके साथ जुड़ जाएगा, ओके, माइनस। अब ये देखो x, इसके बाद भी x है, कितने हो गए? 3 और 1 कितने हो गए? 4। y नहीं था तो y आ गया। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस।
इसके बाद 3y, इसके बाद 1y, तो 4y हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद x नहीं था, इसको x दे देंगे हम, और y क्या हो जाएगा बच्चों 4, 1 और 3 4। ओके, अब ये y स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएगा तो y स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, x क्यूब और y इसके साथ ऐड हो गया। ओके, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। 2 और 3 कितना होता है बच्चों 5। ओके हो गया। अब करना क्या है बेटा, बहुत इजी है। x उतारा आपने और पूरा ब्रैकेट उतारा, पूरे नंबर उतारे, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सही रहेगा। आपने पूरे के पूरे सारे नंबर एज इट इज उतारना है बच्चों, ध्यान से एक्सपोनेंट सही उतारिएगा। और स्क्वायर लिखा 5, ये हो गया। ओके हो गया। अब उतारते हैं प्लस y और फिर अगेन पूरे नंबर उतारेंगे। अगर नहीं जगह होगी तो हम आगे वाले पेज तक चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स 4y प्लस एक्स वाई 4 प्लस वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस, अगेन चेक कर लेते हैं, रीचेक। 5 आ गया, स्क्वायर क्यूब आ गया, माइनस एक्स एक्सपोनेंट 4y एक्स वाई 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, एक्स 5 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्सपोनेंट 4y प्लस एक्स वाई एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई 5। ओके बेटा, बिल्कुल सही है। अब इन सबको एक एक एक्स देना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, एक एक एक्स देना है। जहाँ एक्स कम नजर आ रहा है बस एक एक्स डाल दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब में एक एक्स प्लस करना है, ये एक्स मल्टीप्लाई करेगा सब में प्लस हो जाएगा। इसके साथ जाके क्या हो जाएगा बेटा 6, बस एक एक्स डाल दो, इसमें सब में एक एक प्लस कर दो, एक्स 3, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसमें सब में एक एक बढ़ा रही हूँ, समझ जाना। 4 और 1 5, इसमें भी एक डाल देंगे, एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा 4, अच्छा वाई भी है, वाई स्क्वायर। उसके बाद इसके पास नहीं था एक्स तो इसको हम एक्स दे देंगे। ओके, तो इसको हमने दे दिया एक्स। ओके, यहाँ तक से ये बात समझ आ रही है। अब आगे चलते हैं बेटा वाई। अब सबको वाई दे देना है, सबको क्या देना है, वाई वाई देना है, और जिसके पास वाई मौजूद है ना उसमें प्लस कर देना है। तो इसको सबसे पहले इसको दे देते, हमारे पास x5 को हमने y दे दिया, साइन माइनस है। अब यहाँ देखते जाओ बच्चों, ठीक है, साइन कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको भी y दे देंगे, 3 थे इसके पास ऑलरेडी, एक और आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो x 4 था, y 1 था, y कितने हो जाएंगे 2, बस सब y बढ़ते जाएंगे, 5 4 की जगह 5 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 थे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 थे कितने हो जाएंगे बच्चों 6। अब ज़रा चेक कर लें बच्चों, नज़र नहीं आ रहा होगा बेटा, देख लो अगेन, सबको मैंने एक एक वाई दिया है तो ये सब प्लस हो गए। ओके, अब करना क्या है बच्चों, अब इतनी लंबी एक्सप्रेशन नज़र आ रही है आपको, इसमें जो सेम नंबर है और एक प्लस में एक माइनस में, उसको कैंसिल करेंगे। पेंसिल निकाल लेते हैं बच्चों, x6 पूरी एक्सप्रेशन में कहीं नहीं है तो ये बच गया, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में कहीं नज़र आ रहा है बच्चों, और मुझे नज़र आ गया लास्ट सेकेंड लास्ट है बच्चों ये, इसके साथ कैंसिल। x5 y नज़र आ रहा है कहीं बच्चों, बिल्कुल नज़र आ रहा है। x2 y4 प्लस में माइनस में ढूंढो, ये रहा, कट गया बच्चों। x2 y4 ये हमने काट दिया है, ठीक है, ओके कैंसिल हो गया। x4 y2 ये रहा बिल्कुल, और x y5 कहीं नज़र आ रहा है बच्चों, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये रहा। क्या बचा बच्चों, सिर्फ बचा x एक्सपोनेंट 6 एंड y एक्सपोनेंट 6। तो बेटा ये है आपका आंसर, सब कुछ कैंसिल हो गया और ये बच गया है बेटा, ये आपका आंसर है x6 माइनस y एक्सपोनेंट 6। तो बेटा ये क्वेश्चन 2 करवा दिया हमने। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।